हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेके, क्या स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग है और ऐसी क्या बात है जो वो आपको नहीं बोल पा रहे हैं। तो हर एक चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इत्मीनान से। और जनरल टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको उसी हिसाब से आपको लेनी है। ठीक है। ये ऑल साइन वालों के लिए है: जमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन थोड़ा स्पेस चाहते हैं इस वक्त। हर एक बात वो अभी शेयर करने के लिए आपके साथ रेडी नहीं है, क्योंकि यही चीज़ होता है कि हर एक इंसान हर एक वक्त हर एक चीज़ वो शेयर नहीं कर पाता है। कुछ चीज़ें सोच समझ के बोला जाता है। आपके पर्सन को थोड़ा इस वक्त स्पेस चाहिए, और आपने उनका जो सम्मान है वो रखा भी है, और आपने उनको जितना स्पेस चाहिए, वो जो भी चाहते हैं वो आपने ऑलरेडी इनके लिए किया है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती किया है, उनको जो पसंद है आपने वो चीज़ उनके लिए किया है, आपने वो चीज़ उनको दिया है। और आई थिंक मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इतना स्पेस मिलने के बाद भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद वो आपसे डिस्टेंस हो गया है, शायद वो आपसे दूर हो गए हैं। क्योंकि उनको जो चाहिए था, उनको जो टाइम चाहिए था, या फिर उनको जो भी स्पेस चाहिए था, जो भी था, आपने दे दिया। आपने कभी उनको फोर्स नहीं किया कि फोर्सफुली मुझसे बात करो। यू आर लाइक, जब भी तुम्हें टाइम मिले आओ बात करो, मैं तुम्हारे लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। लेकिन आई थिंक ये पर्सन थोड़े से ऐसे हैं कि उनको सारा स्पेस देने के बाद भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप नहीं हो। ज़िंदगी एक खाली-खाली किताब की तरह लग रहा है। ठीक है? देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन हर एक छोटी-बड़ी बात को बहुत बारीकी से याद करते हैं, और बहुत ज़्यादा बारीकी से याद रखते भी हैं। ठीक है? ऐसी बहुत सी ऐसी बात है जो आपने आपने उनको बता के शायद आप खुद ही भूल गए हो कि ऐसी कोई लाइफ में बात होगी। लेकिन ये इंसान, ये पर्सन उस चीज़ को नहीं भूले हैं, ये पर्सन उस चीज़ को याद रखे हैं। ठीक है? आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, रोते नहीं हैं, इमोशनल होते हैं, लेकिन वो जैसा आप इमोशनल होते हो वैसा वो नहीं होते। वो कहीं न कहीं उनको पता है कि कैसे चीज़ों को सँभालना है, कैसे इमोशंस को हैंडल करनी है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बेहतर इमोशनल पर्सन है, मतलब चीज़ों को सँभालने के मामले में। ठीक है? वो सोचते हैं कि आप में अभी बहुत बचपना बाकी है। आपको और भी ज़्यादा आई थिंक आप इसीलिए दुनिया में धोखे खाते हो, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा बचपना बाकी है, और इस इंसान को वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ भी आता है। ठीक है? कि हाँ भाई, ये इंसान ऐसा है। मतलब आप जैसा इंसान आजकल कहाँ मिलता है, जो मतलब एक दिल की साफ़ हो। कहीं न कहीं कभी भी मुझे नहीं लगता कि अ, इस पर्सन का आप एक सेकंड ऑप्शन हो। मुझे लगता है कि प्रायोरिटी हो भई आप इनके। चाहे आपसे बात हो ना हो, आप इनके लिए प्रायोरिटी हो। एंड कहीं न कहीं इनका कुछ प्लान है आपको लेके। फ्यूचर के बारे में हो या फिर फ्यूचर से रिलेटेड हो, आपको लेके मुझे कुछ ये प्लान करते हुए, कुछ सोचते हुए, कुछ कुछ तो करते हुए ये मुझे दिख रहे हैं। ऐसे ही आपको जाने नहीं देना चाहते। इंटरेस्टेड हैं, आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड है। अब कुछ लोग, मुझे पता है, वो यही बोलेंगे कि बात नहीं कर रहे हैं, कैसे इंटरेस्टेड है एंड ऑल। हर एक चीज़ आपको दिखता नहीं है, ठीक है? हर एक चीज़ आपको दिखता नहीं है। जैसे आपकी हर एक चीज़ आपके पर्सन तक नहीं पहुँचती है। आप वो जानते हैं कि आपका दिल दुखी है, लेकिन आप किस वक़्त रोते हो उनको पता नहीं है। कितना रात तक आप जगते हो उनके लिए, उनको पता नहीं है। तो उसी तरीके से इतना जान लो कि वो आपको याद करते हैं, लेकिन कब करते हैं, कैसा करते हैं, कितने इंटरेस्टेड है, वो आपको ऐसे कैसे पता चलेगा अगर बात नहीं हो रही है तो। ठीक है। तो ठीक है ना? मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, माफ़ी माँगते हैं, माफ़ी माँगना चाहते हैं अपनी कुछ गलतियों के लिए। और याद रखो, एक इंसान तभी आपसे माफ़ी माँगना चाहता है या फिर माफ़ी माँगता है जब वो जेन्युइनली आपके लिए केयर करता है।
क्योंकि आजकल की दुनिया में लोग ईगो पे बहुत चलते हैं। वो सोचते हैं कि हम क्यों माफ़ी माँगे, ठीक है? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे माफ़ी माँगने की क्या ज़रूरत है? तो इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन जो है वो चीज़ों को लेके ऐसी अक्कड़ उनके अंदर नहीं है। होगा, लेकिन वो ईज़िली माफ़ी माँग सकते हैं, वो ईज़िली चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं माफ़ी माँग के, उनको पता है। और वो जब भी आपसे मिलेंगे उन्होंने माइंडसेट कर लिया है, उन्होंने दिमाग बना लिया है कि जब भी मैं तुमसे मिलूँगा या फिर मिलूँगी, एक चीज़ सबसे पहले मैं करूँगा या फिर करूँगी, तुमसे माफ़ी माँगना, ठीक है? आपके पर्सन प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपको लेके। आपको मेबी फ़ील होता होगा कि ये जेलस है, हाँ, प्रोटेक्टिव है, ठीक है। या यहाँ पे एनर्जी कैसे डिस्टर्ब हो रही है आप देख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि गुस्सा भी मुझे उनके अंदर दिख रहा है। कुछ बातों को लेके, कुछ चीज़ों को लेके हो सकता है कि उनके अंदर जो गुस्सा है वो आपको वो दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है? वो कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। आपसे आके बात करे ना करे, कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कि रास्ते में कुछ ब्लॉकेजेस हो, कोई उनको ब्लॉक करके रख रहा है या फिर इन्होंने खुद आपको अभी तक ब्लॉक करके रखा है, अनब्लॉक नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें जो है वो होती रहती है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। एंड लेकिन हाँ, इनके अंदर गुस्सा है। कोई भी चीज़ को लेके, थोड़ी बहुत चीज़ों को लेके गुस्सा तो है। व्हाट इज़ मोर, गाइस अभी तक अगर रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो, आपकी पर्सन जो है आपके सामने जैसे भी हो, वो आपके पीछे बिहाइंड योर बैक इज़ लॉयल, ठीक है ना? अब आप बोलोगे कि दूसरे लड़की से या फिर लड़कों से बात करते हैं वो कैसे लॉयल है। मैं उस लॉयल्टी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि एज़ अ ह्यूमन बीइंग अगर कोई 10 बातें बोलता है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। उस मामले में ये पर्सन मुझे काफ़ी लॉयल दिखते हैं और ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में कोई फैलाने की कोशिश कर रहा है या फिर कर रही है, ठीक है? क्योंकि मुझे तो एटलीस्ट वही चीज़ दिख रही है कि नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में क्रिएट हो रहा है। अब देख लो, अगर कोई आपकी जान-पहचान में से करवा रही है तो उसको आउट करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि स्लोली-स्लोली ये नेगेटिविटी बढ़ रही है। चीज़ें सही होने के बजाय बढ़ रही है, जो आपके रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रही है। ओके। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी पर्सन फाइट को बहुत लंबा खींचते होंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अगर गलती को अगर आपकी गलती ना भी हो तो भी अगर आप माफ़ी माँगना चाहते हो, माफ़ कर मैं बोल रही हूँ कि अगर आप फिर भी माफ़ी माँग लेते हो, आपकी गलती ना हो, क्योंकि रिश्ता है, लड़ाई झगड़ा करके क्यों खराब करनी है, ठीक है ना? लेकिन स्टिल ये पर्सन काफ़ी बार इसी चीज़ को पकड़ के बैठ के उसका इश्यू बनाते हैं, उसका प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतना मतलब ये थोड़े ज़िद्दी इंसान हैं। ये जो भी पकड़ लेते हैं, उस बात को पकड़ लेते हैं। बट एक चीज़ होती है ना कि इंसान के गुस्से के पीछे भी प्यार होता है, ठीक है? सो ये खोने से भी डरते हैं आपको। ये खुद चाहे कुछ भी करे, आप छोड़ के ना जाओ, इस चीज़ का तो डर उनके अंदर है। देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत दिनों से आपसे बहुत कुछ बातें उन्होंने शेयर नहीं किया है और बहुत कुछ बातें उनको आपसे शेयर करनी है, बहुत कुछ बातें आपको बोलनी है। अगर आप उनको कॉन्स्टेंटली कमिटमेंट माँग रहे हो या फिर कॉन्स्टेंटली आप चाहते हो कि चीज़ें दोनों के बीच में कुछ आगे बढ़े, ऐसा नहीं है कि चीज़ें इश्यू इश्यू होके ही रहे, दोनों के बीच में चीज़ें आगे बढ़े, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुद ही एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। आप चाहते हो चीज़ें आगे बढ़े लेकिन ये पर्सन एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, ठीक है? तो मैं इस सिचुएशन में बोलूँगी कि उनको एफर्ट डालने के लिए छोड़ो। क्योंकि एक इंसान अगर अपनी साइड से एफर्ट नहीं करेगा तो रिश्ता कैसे सुधरेगा? एक तरफ़ा आप कोशिश करोगे फिर बाद में जो है चीज़ें वन साइडेड आप थक जाओगे,
ठीक है ना? मैंने देखा है कुछ रिश्तों को कि एक इंसान कोशिश करता रहता है दूसरों को खुश करने के लिए और फाइनली वो थक जाता है, हार जाता है, हार जाती है। सो डेफ़िनेटली यहाँ पे तो मैं नहीं चाहती आपके साथ वो सिचुएशन हो। तो ये उनको टाइम दो टू टेक सम एक्शन, और जहाँ तक मैं देखूँ एक्शन की बात करूँ, तो इनको एक्शन लेने के लिए भी ब्लॉकेजेस इनके सामने काफ़ी ज़्यादा हैं। इनको जो कुछ भी हो चेंज तो होना पड़ेगा, ठीक है? या तो उनको दूसरों की बातें सुनना बंद करना पड़ेगा, या तो उनको आपके ऊपर ब्लाइंड बिलीव करना पड़ेगा, और वो अभी क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इतना याद रखो, जो भी यहाँ पे ब्लॉकेज है ना, वो आपके प्यार से हट जाएगा। आपकी प्यार हो, केयर हो, आप जैसे चीज़ें करते हो, वो सारी चीज़ें इनकी आँखों के ऊपर से जो भी नेगेटिविटी है उसको हटा के सही कर देगा। ठीक है? चलिए, अब मैं थोड़ी कार्ड रीडिंग करती हूँ। लेट्स सी। यहाँ पे जो कार्ड गिरा है वो है जस्टिस का कार्ड है, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा का कार्ड है। और ऐसा लग रहा है जैसे आपके कुछ लोगों के डिवोर्स के केसेस चल रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हो तो कुछ लोगों के डिवोर्स के केस चल रहे हैं। और अगर चाहते हो पीसफुल डिवोर्स हो जाए तो हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मुझे सब लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को सडन कुछ कर्मा फेस करना पड़ेगा। सडनली कुछ कर्मा फेस करेंगे, सडनली कुछ कर्मा उनको मिल जाएगा। ठीक है? अ, अगर उन्होंने लिटरली आपके साथ गलत किया है ना, भगवान उनको दे देंगे। चाहे आप भी ना चाहते हो कि ये इंसान अच्छे से रहे, सुख में रहे, ज़िंदगी में ऐसा हो, वैसा हो, लेकिन भगवान देंगे। और ये 8 टू 11 डेज़ के अंदर, कुछ छोटा या फिर बड़ा, वो कर्मा उनको मिलेगा। ठीक है? ये अपने आप गिरा है तो कहीं न कहीं अपने आप का मैसेज था। अभी मैं उनकी एनर्जीज़ देख लेती हूँ। स्ट्रेंथ, आपको ये पर्सन कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखो, शेर को, लायन को, ठीक है ना, सारे लोगों को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी वैल्यू पता है। उनके उनको जो रखता है ना दुनिया में, कोई उनको हाथ नहीं लगा पाता, राइट? तो वैसे ही आप हो, यू आर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्सन। और ये आपके साथ आपको कैसे भी कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। वो अगर आपको छोड़ के भी जा रहे हैं ना, तो भी वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में उनकी इन्फ्लुएंस हो, किसी ना किसी तरीके से हो, किसी तरीके से वो आपके लाइफ में रहे, आप उनको याद करते रहो, आप उनको नीड करते रहो। ठीक है? और ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के, उनके अंदर जो हिम्मत नहीं है आपके अंदर है। वो जो नहीं कर पाते हैं रिलेशनशिप में, आप कर पाते हो। तो वो आपके भरोसे बैठे हुए हैं। मुझे तो वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि आपके सहारे ही वो बैठे हुए हैं, जो तुम करोगे हमारा रिश्ता वैसा जाएगा। ठीक है? क्योंकि तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत बिलीव है, ऐसा करके। चाहे वो बात करे ना करे, लेकिन ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं। और आपकी पर्सन अगर शादी करनी है या फिर रिलेशनशिप को आगे बढ़ानी है, जहाँ पे ज़रूरत पड़े ना आपके बारे में बोलने का, वो उस चीज़ को कोशिश करें। अगर आपके इंटरकास्ट है, फैमिली इशू है, या फिर कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे रिश्ता खुल के रख नहीं पा रहे हो आप दोनों लोगों के वजह से, तो ये वहाँ पे ये रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इतना समझ सकते हो, वो आपके ऊपर बिलीव करते हैं। वो अपने लेवल पे इस रिश्ते के लिए जितना हो सके वो उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? व्हाट इज मोर एजेस, प्लीज हमें गाइड करें। ट्रांसफॉर्मेशन, रियलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है मुझे। बहुत सारी चीज़ें, आपकी पर्सन एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड या फिर एक ऐसी जगह पे थे जहाँ पे उनको दिख नहीं रही थी चीज़ें। ठीक है? कि क्या सही है, क्या गलत है, आपके साथ क्या करने से सही होगा, आपके साथ कैसा सही बिहेवियर रखूँ, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उनको समझ नहीं आ रहा था।
लेकिन हाल ही में 16 to 17 डेज, 16 से 17 दिन हुआ है, कुछ मेजर चेंज मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि या तो उनका जीवन बदला है, या तो वो बदले हैं, या तो उनका माइंडसेट बदला है, या फिर अचानक वो अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं जिससे उनको चीज़ें समझ आ रही है। मुझे सडन ये पर्सन चेंज होते हुए दिख रहे हैं। आप भी एक टाइप ऑफ आपको भी बिलीव नहीं होगा कि ये इंसान कैसे बदल रहे हैं। और जिस जगह पे होने से जो लोग आपके पर्सन को नेगेटिव कर रहे थे, जिस जगह पे होने से ये चीज़ें आपकी सही नहीं हो पा रही थी, उस जगह से ये इंसान निकल चुके हैं। और उनकी लाइफ में काफ़ी मेजर कार्ड ही यहाँ पे आ रही है। कुछ मेजर चेंजेस उनकी लाइफ में भी, आपके रिलेशनशिप में भी आ रही है। चाहे आप दोनों चाहो ना चाहो, ऑटोमेटिकली ये चीज़ आएगी। ठीक है। और आपके पर्सन जो फैसले ले रहे हैं ना, उससे दोनों की जीवन बदलेगा, सिर्फ उनका नहीं, क्योंकि ये रिश्ते के ऊपर उसका एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आ रहा है ना। तो आप दोनों का जीवन यहाँ पे बदलने वाला है। आप दोनों ही यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट करने वाले हो। व्हाट इज आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, ये इतना ड्रास्टिक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होगा, लेट मी चेक। वाह, कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन रहा है। ठीक है, कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन रहा है। आई थिंक ये आपके पर्सन है। ठीक है। पहले वो क्या करते थे, पहले वो इमोशनल होके कुछ भी डिसीजन ले लेते थे, या फिर वो सेल्फिश होके कुछ भी डिसीजन ले लेते थे। लेकिन अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्ट्रॉन्ग चेंज होने के बाद ये पर्सन जो है वो कुछ अपने मैं बोल सकती हूँ कि वो ट्रूली चेंज हो रहे हैं। उनको काफ़ी सारी इश्यूज एक्सपीरियंस हो जाएंगे लाइफ में, तो वो अपने लिए स्टैंड लेंगे। अगर वो आपको अपनी फैमिली के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, किसी और के दबाव में आके छोड़ रहे थे, या फिर कोई भी रीज़न की वजह से आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, तो मुझे लगता है वो अपने लिए जीना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। वो इतना स्ट्रांगली अपनी बात को रखेंगे कि ये इंसान मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट, आपके पर्सन आगे क्या करने वाले हैं इस रिश्ते के लिए, लेट मी चेक। रिलीज, एट ऑफ फायर। ओके। आपके पर्सन कुछ छोड़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ तो छोड़ने वाले हैं, कुछ तो अपनी लाइफ से कुछ चीज़ें निकाल के फेंकने वाले हैं। वो चाहे अपना एक ईगो हो। ठीक है, एक हर एक इंसान का एक ईगो रहता है, जिस चीज़ की वजह से उसको सही चीज़ें नहीं दिखती है। वो चाहे अपना ईगो छोड़े, या फिर कुछ लोगों को छोड़ दे, अपने आप को फ्री कर दे, रिलीज कर दे, अपना माइंड सेट चेंज कर ले। कुछ तो मुझे ये छोड़ते हुए आपकी खातिर दिख रहे हैं। मतलब अच्छा है ना, खुद को बदलेंगे। और विद दिस एट ऑफ फायर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है। और जल्दबाजी में आपको कुछ चीज़ें आके वो बोलेंगे। काफ़ी जल्दी जल्दी मुझे आई थिंक 8 to 13 डेज, 8 से 11 दिन के अंदर आपके पर्सन की तरफ से कोई एक स्ट्रॉन्ग चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। आप अभी तक बैठे हुए कुछ नहीं हो रहा है हमारे रिश्ते में, जैसा का वैसा है। सडनली एक चीज़ें पलट जाएगी। ठीक है। और सडनली बात होना, सडनली प्रॉब्लम से ओवरकम होना, सडनली चीज़ें सही होना, ये होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आप उसको बिलीव नहीं कर पाओगे कि ये सडन कैसे हो गया। तो यही होता है, जब आपको कुछ अच्छा मिलना होता है, यही होता है। चलो अब हम लव मैसेजेस देख लेते हैं कुछ। यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर, तुम और मैं हमेशा हमेशा साथ। ब्यूटिफुल मैसेज। व्हाट इज नेक्स्ट। ट्रू लव इज टाइट हग आफ्टर ए फाइट, झगड़े के बाद हम लोग अगर हक कर ले तो वही हमारी ट्रू लव है। एंड आई लव सीइंग यू हैप्पी, माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग यू स्माइल। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, और तुम्हें खुश देखना ही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है।
यू आर माई सेल्फी क्वीन। आपको अगर बहुत सेल्फी लेना पसंद है तो आप इस पर्सन के सेल्फी क्वीन हो। देखो यहाँ पे एक चीज़ मुझे क्या लग रहा है कि ये पर्सन शायद आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ लोग हमें दिल से जानते हैं ना, कुछ लोग हमें दिल से समझते हैं। तो दिस पर्सन इज़ वन ऑफ देम कि ये दिल से समझते हैं। और गाइस फॉर द पर्सनल रीडिंग आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, टैरो ट्रेडर सुभस्मिता। और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय बाय।